हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लेवर किड्स। और आज का जो वीडियो है वो हमने स्पेशली हिंदी में रिकॉर्ड किया है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमें ऐसा लगता है कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि सारे पेरेंट्स और सारे कैटेगर्स को ये टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि दिस हैज़ समथिंग टू डू विद द किड्स बिहेवियर। बच्चे जो भी चीज़ें करते हैं वो कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं, और वो चीज़ें वो क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे क्या रीज़न है, सबसे पहले वो जानना। अगर वो रीज़न हम वो चीज़ों के बारे में हमें पता चल गया है तो उससे किस तरह से उनको डाइवर्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करके सीधा टॉपिक पर आती हूँ। तो द टॉपिक इज़ अबाउट स्कीमा। स्कीमा क्या है? एक बार आप स्कीमास के बारे में जानेंगे, डिफरेंट स्कीमास के बारे में समझेंगे तो आप अपने बच्चों को बेहतर समझ पाएंगे। स्कीमास क्या है? तो स्कीमा एक रिपीटेड पैटर्न है, पैटर्न और रिपीटेड बिहेवियर है जो बच्चा टाइम टू टाइम करता रहता है। आपने नोट किया होगा कि बच्चा बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जिससे हमें गुस्सा आता है और हम उसे डांटते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी बिहेवियर्स है, रिपीटेड बिहेवियर्स हैं, वो उसके स्कीमा के तहत आती है। तो स्कीमास क्या है? जैसे मैंने बताया, इट्स अ रिपीटेटिव बिहेवियर। और इसके बारे में सबसे पहले ख्याल ने दिया था। और वो लॉन्ग बैक उन्होंने ये कहा था कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। जो नॉलेज हम सबके पास बहुत सारी अब नॉलेज है क्योंकि हम बड़े हो गए हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें मामूली लगती हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये पूरा वर्ल्ड नया है, सारी चीज़ें नई हैं। तो वो जो भी नई चीज़ देखता है या कुछ चीज़ों को अलग तरह से देखता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करता है और उसे जानने की कोशिश करता है। हमें वो समझ में नहीं आता और इसीलिए हम उसमें डांटते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ तो बच्चा अगर ऊपर चढ़कर खिड़की के ऊपर चढ़ता है बहुत बार तो हम डांटते हैं, गिर जाओगे, लग जाएगा, आ जाओ नीचे। लेकिन वो खिड़की के ऊपर चढ़ के उससे ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया अलग दिख रही है, उससे जो भी नज़ारा है वो अलग दिख रहा है। तो वो उसके पीछे इंटेंशन होता है। जैसे अगर बच्चा कोई चीज़ें फेंकता है तो उसकी आवाज़ महसूस करने की, डिफरेंट चीज़ें फेंक कर उसकी आवाज़ नोटिस करने की कोशिश कर रहा है। तो दिस एवरीथिंग इज अबाउट स्कीमा। तो हमें क्या करना है, उसकी स्कीमा जानने के लिए और कौन सी स्कीमा में है वो जानने के लिए सबसे पहले तो कितने अलग अलग तरह के स्कीमाज हैं वो जान लें। उसके लिए मैं आपको हेल्प करूँगी। मैं अलग अलग तरह के स्कीमाज के जानकारी आपको देती रहूँगी टाइम टू टाइम। पर आपका बच्चा कौन से स्कीमा में है वो जानने के लिए आपको उसे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है। उसे उसे मना नहीं करना कोई भी चीज़ का, छोड़ दो, मत करो, लेकिन ऑब्जर्व करो कि क्या कर रहा है। ऑफकोर्स अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसे लग जाए या कोई चीज़ टूट जाए तो हमें ऑफकोर्स उसे रोकना है, लेकिन मना करते हुए नहीं, हम उसे समझा के या उसकी जगह पे दूसरी चीज़ें उसको दे के उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे उसका जो मेंटल जो डेवलपमेंट चल रहा है उसको भी इफेक्ट ना हो। तो सबसे पहले आज जो हम स्कीमा के बारे में बात कर रहे हैं वो ऐसी स्कीमा है जिसे हम ज़्यादा परेशान हैं। हमारे बच्चों में जब ये स्कीमा में होते हैं तो हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो स्कीमा है ट्रेजेक्टरी स्कीमा। ये ट्रेजेक्टरी स्कीमा में क्या होता है, बच्चा चीज़ें फेंकता है, सारी चीज़ें फेंक रहा है। ये ऑलमोस्ट कॉमन है, सभी के घर पे ये होता ही होगा, सारे बच्चे ही करते ही होंगे। और हम यही कंप्लेन करते हैं, क्या करूँ, बच्चा पूरा दिन चीज़ें फेंकता रहता है। तो ये भी एक स्कीमा है। जब बच्चा चीज़ें फेंकता है या दौड़ता भागता है, कहीं क्लाइंब कर रहा है, उसे बहता हुआ पानी देखना बहुत अच्छा लगता है, वो जंप कर रहा है, तो ये सारे इट्स ऑल अबाउट ट्रेजेक्टरी स्कीमा। जहाँ पे कुछ मूवमेंट्स चल रही है उसको लेकर जो भी वो है वो सारी ट्रेजेक्टरी स्कीमा में आती है। और खुद मोमेंट्स में है या फिर चीज़ें फेंक के वो मोमेंट जब भी क्रिएट कर रहा है। तो क्या करें, अगर वो बच्चा ट्रेजेक्टरी स्कीमा में है तो उसे चीज़ें फेंकने दें या कुछ हिट करने दें? नहीं, वो नहीं करने देना है। उसके साथ बैठकर उसके लेवल पर आकर बात करनी है। आप उसके सामने फेस टू फेस आकर बात करिए, उसके आंखों में आके, अच्छा बच्चा आपको ये करना है, मुझे लगता है आपको चीज़ें फेंकनी अच्छी लग रही हैं, तो चलो हम एक काम करते हैं,
हम ये चीज़ पे हिट करते हैं, उसको टारगेट गेम दे दीजिए, उनको कोई टारगेट दीजिए, उसको हिट करना है, बास्केटबॉल उसको बास्केट करने दीजिए। फिर आप उसको होममेड DIY बॉलिंग गेम करवा सकते हैं। बहुत सारी बॉटल्स आप उसको अलग अलग तरह ऐसे रख दीजिए और उसको बोलिए कि हिट करो, कितनी बॉटल्स आप फेंक सकते हो, मिनट टू विन। कुछ ऐसी चीज़ें दीजिए कि जो 1 मिनट में वो ख़त्म कर दे। तो ऐसी सारी चीज़ें, सॉफ्ट बॉल दीजिए जिससे वो फेंक सके, आर्ट सप्लाइज दीजिए, ये सॉफ्ट ट्रेजेक्टरी स्कीमा में आता है। तो ये सारी चीज़ें वो अपनी अर्ज पूरी करने के लिए कर रहा है। तो इस चीज़ से क्या होगा, जो वो चीज़ें फेंक रहा है, रिमोट फेंक रहा है, मोबाइल फेंक रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सुनने लगती है। तो उसके बजाय आप उसको दूसरा चीज़ें ना कि उससे बंद करवाइए, ये चीज़ मत कर। होगा क्या, बच्चा वो बंद नहीं करने वाला। अगर वो सुनेगा तो भी करेगा नहीं, बंद नहीं करेगा वो चीज़, वो करता रहेगा, लेकिन उसके दिमाग में वो डेवलपमेंट अभी भी हो ही रहा है, वो चल ही रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं उसका दिमाग को शट डाउन करना पड़ेगा, वो नहीं हो सकता उससे। तो ये सारी चीज़ें उसको उसके बजाय दीजिए और उसके साथ खेलिए। और ये सब करते हुए आप उसकी वोकैबलरी भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें दी, चलो फास्ट बॉल फेंको, स्लोली स्लोली, तो ये सारी चीज़ें फास्ट एंड स्लो, ओवर एंड अंडर, हाई एंड लो, अप एंड डाउन, ये सारी वोकैबलरी भी आप इसके साथ इसकी बढ़ा सकते हैं। तो ट्रेजेक्टरी स्कीमा के बारे में जानकर आप, आई होप आप बच्चों को ऑब्जर्व करके उसके साथ ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके आप प्लीज़ मुझे आप हमें भी बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और आप नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताते रहेंगे कि और कौन से स्कीमा है और उसके साथ कोप अप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। थैंक यू।